इस वीडियो में हम लोग वर्ड का अभ्यास करेंगे। ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। कुर्सी तोड़ना, ब्रेक द चेयर। टेबल तोड़ना, ब्रेक द टेबल। कलम तोड़ना, ब्रेक द पेन। नेक्स्ट वन इज विंडो। विंडो मीन्स खिड़की। घर में एक खिड़की है तो देयर इज ए विंडो इन ए हाउस। अगला ब्रिज। ब्रिज का मतलब पुल। ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुल। देयर इज ए पुल या देयर इज ए ब्रिज, एक ब्रिज है। नेक्स्ट इज बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, जैसे कलम निर्माण करना। इसका तो होता है मैन्युफैक्चर, लेकिन बिल्ड का निर्माण करना, जैसे घर का निर्माण करना तो बिल्ड ए हाउस। नेक्स्ट है पनिश। पनिश का मतलब दंड देना, अपराधी को दंड देना। पनिश द क्रिमिनल। अब हम लोग अभ्यास कर लेते हैं फिर। ब्रेक मतलब तोड़ना, विंडो मतलब खिड़की, ब्रिज मतलब पुल, बिल्ड मतलब बनाना और पनिश मतलब दंड देना। अगला है शॉप। शॉप का मतलब होता है दुकान। यह एक दुकान है तो देयर इज ए शॉप। दुकान में मैं हूँ तो आई एम इन द शॉप। नेक्स्ट है अगला रिमूव। रिमूव का मतलब हटाना या किसी भी चीज़ को बाहर कर देना, जैसे रिमूव द टेबल, यहाँ से टेबल को हटाओ, साइड करो। अगला है इनकरेज। इनकरेज मीन्स उत्साहित करना, किसी को किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना को कहते हैं इनकरेज। जैसे मैंने तुमको उत्साहित किया तो आई हैव इनकरेज्ड यू टू द वर्क, काम करने के लिए। अगला है चीट। चीट का मतलब होता है ठगना, किसी चीज़ को ठग लिए, किसी भी को ठग लिए तो उसको कहते हैं चीट, ठगना। अगला है अरेस्ट। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। अरेस्ट द क्रिमिनल, क्रिमिनल को गिरफ्तार करो। फिर रिवीजन कर लेते हैं। शॉप मतलब दुकान, रिमूव मतलब हटाना, इनकरेज मतलब उत्साहित करना, चीट मतलब ठगना, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब चुनना। सेलेक्ट टू थिंग्स इन मैनी थिंग्स, मतलब बहुत सी चीज़ों में से दो चीज़ को चुनो, तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। समथिंग मतलब कुछ। समथिंग मतलब कुछ, जैसे समथिंग इज कमिंग, कुछ आ रहा है तो देयर इज समथिंग इन द चावल, चावल में कुछ है, तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वैक्स। वैक्स मतलब तंग करना। वैक्स मतलब तंग करना, जैसे आई हैव वैक्स्ड हिम, मैंने उसको तंग किया है। अगला है एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना। आई एब्यूज्ड हिम, मैंने उसको गाली दिया तो आई एब्यूज्ड हिम। नेक्स्ट है वॉश। वॉश मतलब धोना। वॉश मतलब धोना। वॉश दीज क्लॉथ्स, इन कपड़ों को धो दो। सिलेक्ट मतलब चुनना। समथिंग मतलब कुछ। वैक्स मतलब तंग करना। एब्यूज मतलब गाली देना और वॉश मतलब धोना। वॉश मतलब धोना। बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन मीन्स बंजर। ऐसा खेत जिस पर खेती नहीं होता है उसको हम बंजर कहते हैं। तो नॉट फर्टाइल, जो उपजाऊ नहीं होता है उस खेत को हम बंजर कहते हैं। नेक्स्ट है रस्टिक। रस्टिक मतलब ग्रामीण। ऐसा
क्षेत्र जहाँ पर ग्रामीण लोग रहते हैं, देहाती लोग रहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रामीण रस्टिक। नेक्स्ट है भैगू। भैगू मतलब अस्पष्ट, जैसे इन द फॉग, कुहासा में, देयर इज भैगू अस्पष्ट होता है किसी भी चीज़ को देखना, टू सी एनीथिंग। अगला है नेक्स्ट है मिग्री। मिग्री का मतलब होता है बहुत कम, जैसे देयर इज मिग्री शुगर इन कॉफ़ी। कॉफ़ी में ना के बराबर बहुत कम चीनी है। अगला है औसम मतलब शानदार। बैरन मतलब बंजर, रस्टिक मतलब ग्रामीण, भैगू मतलब अस्पष्ट, मिग्री मतलब बहुत कम और औसम मतलब शानदार। औसम औसम साइट, शानदार दृश्य, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगला है नेक्स्ट है झटका। जॉल्ट। जॉल्ट मीन्स झटका। जॉल्ट मीन्स झटका। नेक्स्ट है नोट। नोट मतलब ध्यान देना, जैसे किसी भी किताब में लिखा हुआ होता है नोट देकर, तो उसको मतलब होता है ध्यान देना, मतलब इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नोट मतलब ध्यान देना। नेक्स्ट है फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, ऐसा ज़मीन जिस पर अच्छे तरीके से खेती होता है, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है, उसको हम फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी कहते हैं, फर्टाइल सॉइल। स्टेन। स्टेन मीन्स धब्बा या दाग। स्टेन मीन्स धब्बा या दाग, जैसे उजले कपड़े में जब धब्बा जल्दी लग जाता है तो उस तरीके से हम कहते हैं। अगला है ग्रिंड। ग्रिंड का मतलब होता है पीसना। ग्रीन मतलब पीसना। जॉल्ट मतलब झटका। नोट मतलब ध्यान देना। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। स्टेन मतलब धब्बा या दाग और ग्रिंड मतलब पीसना। नेक्स्ट है विदर। विदर मतलब मुरझाना, फूलों का मुरझाना, विदरिंग ऑफ फ्लावर्स। फूलों का मुरझाना, विदरिंग ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है चमक, जैसे ग्लीनिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। ग्लीनिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना। इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त या अज्ञात। इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त, रहस्यमय या अज्ञात, जैसे द फैक्ट ऑफ एवरीवन सक्सेस इज इनकॉग्निटो, गुप्त रहता है, अज्ञात रहता है। नेक्स्ट है ईब। ईब का मतलब कम होना होता है और भाटा भी इसका मतलब होता है, ज्वार भाटा में जो आता है। ईब मतलब कम होना होता है। अगला है बोगस। बोगस मतलब होता है नकली या जाली। तो विदर मतलब मुरझाना, ग्लीन मतलब चमकना, इनकॉग्निटो मतलब अज्ञात, ईब मतलब कम होना और बोगस मतलब नकली या जाली। बोगस मतलब नकली या जाली। नेक्स्ट है ब्रैनी। ब्रैनी का मतलब होता है बुद्धिमान, जैसे यू आर ए ब्रैनी मैन, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ब्रैनी मीन्स बुद्धिमान। प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। प्लेसिड का मतलब शांत होता है, जैसे वाटर इज प्लेसिड, वाटर जो है वह शांत होता है। इन द पॉन्ड, पोखर का पानी जो होता है वह शांत होता है। ड्राउट का मतलब सूखा होता है, जैसे ड्राउट एंड ड्राउट, सूखा ही सूखा था इन द फॉरेस्ट, जंगल में, तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट का मतलब तैरना या पानी पर तैरना, पानी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति तैरता है तो उसको हम
फ्लोट कहते हैं, और पानी के नीचे से तरता है तो उसको हम स्विम कहते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट का मतलब संतुष्ट। ब्रैनी मतलब बुद्धिमान, प्लेसिड मतलब शांत, ड्राउट मतलब सूखा, फ्लोट मतलब तैरना, और कंटेंट मतलब संतुष्ट। कंटेंट मतलब संतुष्ट। नेक्स्ट है फॉसाइल। फॉसाइल का मतलब होता है जीवाश्म। फॉसाइल का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म मतलब जीव का वाष्म। जैसे जीव जंतु और पेड़ पौधों को सड़े गले चीज़ों जब बहुत साल हो जाता है तो उसको हम जीवाश्म कहते हैं। उससे बहुत सारा गैस बनाया जाता है। नेक्स्ट है डंप। डंप का मतलब होता है मूर्ख। जैसे यू आर ए डंपिंग मैन, आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं, तो डंप का मतलब मूर्ख होता है। डंपिंग आर अनकॉन्शस, मूर्ख जो होते हैं वह अचेत होते हैं। स्टील, स्टील का मतलब स्थिर। द वाटर ऑफ पॉन्ड इज स्टील, मतलब पोखर का पानी जो होता है वह स्थिर होता है। जेस्ट मतलब उत्साह। उत्साह किसी में भर देते हैं तो हम उसको उत्साह कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, किसी भी चीज़ को क्रम में सजाना। ऑर्डर ऑफ द पेन, पेनों का क्रम में होना। फॉसाइल मतलब जीवाश्म, डंप मतलब मूर्ख, स्टील मतलब स्थिर, जेस्ट मतलब उत्साह, और ऑर्डर मतलब क्रम। ऑर्डर का मतलब क्रम।